हाय स्टूडेंट्स, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में एक नए यूनिट को, यूनिट नंबर 4, जो कि है हमारा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसको सेटिस्फाई करने के लिए कौन कौन से कंडीशंस हमें ट्रू करने पड़ते हैं, इसको जानने से पहले स्टूडेंट हमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कुछ बेसिक टर्म्स को जानना जरूरी है। लाइक लोड क्या होता है, बीम क्या होता है। हमने काफी सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं पिछले यूनिट नंबर 3, 4 सिस्टम में, और वहां पे हमने देखा कि लोड लग रहा है, बीम पे लग रहा है, बीम लोड को कैरी कर रहा है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये लोड आखिर है क्या, बीम आखिर है क्या, क्या अलग अलग टाइप्स के लोड या बीम हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमने जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किए, हमने जहां पे सपोर्ट का यूज किया वहां पे हमने सिंपली सपोर्टेड बीम का यूज किया। लेकिन स्टूडेंट, सपोर्ट भी कई प्रकार के होते हैं, तो हम लोग उसके बारे में भी जानेंगे कि आखिर एक सपोर्ट क्या होता है, किस किस तरह के सपोर्ट होते हैं, उनमें कौन कौन सा रिएक्शन लगता है। आज इस वीडियो में हम लोग स्टूडेंट केवल लोड के बारे में पढ़ने वाले हैं। आने वाले दोनों वीडियो में, यानी जो नेक्स्ट 2 वीडियो आएगा, उसमें हम लोग स्टूडेंट बीम के बारे में एंड देन सपोर्ट के बारे में पढ़ें। लोड क्या होता है ये जानते हैं। सो एनी एक्सटर्नल फोर्स acting on a body or a structural member is called load। सीधी सी बात, कोई भी फोर्स अगर किसी बॉडी पे या किसी स्ट्रक्चरल मेंबर पे लग रहा हो तो हम बोलेंगे कि वह लोड। जैसे ये आपका एक बॉडी है और इस पे हम कोई फोर्स लगा दे ऐसे, तो हम क्या बोलेंगे कि ये लोड इस पे लग रहा। लोड क्या है भाई? तो फोर्स है जो कि किसी बॉडी पे या किसी स्ट्रक्चरल मेंबर पे लगता है। आ गई बात समझ में? तो हम लोग अभी तक जो भी फोर्स लगा रहे थे कहीं ना कहीं किसी ना किसी बॉडी पे, वो हम क्या लगा रहे हैं? तो हम लोड लगा रहे हैं। आ रही है बात समझ में? चलो, लोड को स्टूडेंट कैपिटल P या कैपिटल W से डिनोट किया जाता है और इसका एसआई यूनिट न्यूटन होता है। न्यूटन क्यों होता है सर? क्योंकि ये फोर्स ही तो है, और फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। तो जो हमारा लोड है उसका भी एसआई यूनिट न्यूटन होगा। आ रही है बात समझ में? यानी कि हम बोल सकते हैं कि अगर इस पे 25 न्यूटन का हम फोर्स लगाएं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस स्ट्रक्चरल मेंबर से हम 25 न्यूटन का लोड लगा रहे हैं। आ रही है बात समझ? हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस स्ट्रक्चरल मेंबर पर हम 25 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट, लोड कई प्रकार के होते हैं। आइए हम लोग जानते हैं बारी बारी से। सबसे पहला स्टूडेंट है पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड। और अभी तक हमने जितने भी फोर्सेस लगाए हैं, मतलब जितने भी लोड हम लोगों ने लगाए हैं पिछले न्यूमेरिकल्स में, वहां पे हमने स्टूडेंट पॉइंट लोड को ही लगाया। पॉइंट लोड क्या होता है? सो इफ द लोड इज एक्टिंग एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑन द बीम, देन इट इज कॉल्ड पॉइंट और कंसंट्रेटेड लोड। यानी कि अगर किसी भी बीम या किसी स्ट्रक्चरल मेंबर पे किसी पॉइंट पे लोड लग रहा हो, चाहे वह हॉरिजॉन्टल लगे, वर्टिकल लगे, इंक्लाइंड लगे, हम बोलेंगे कि वह क्या है भाई? तो पॉइंट लोड है या कंसंट्रेटेड लोड। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं कि एक मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, और ये जो ए बी हमारा स्ट्रक्चरल मेंबर है, इस पे एक लोड P1 लग रहा है, दूसरा P2 लग रहा है, थीटा एंगल बना रहा है स्ट्रक्चरल मेंबर के साथ। लेकिन ये सारे फोर्सेस एक पार्टिकुलर पॉइंट पे लग रहे हैं, लाइक P1 C पॉइंट पे लग रहा है, P2 D पॉइंट पे लग रहा है। तो हम बोलेंगे कि ये पॉइंट फोर्स है, कंसंट्रेटेड फोर्स है। अब मैंने जैसा बोला, ये आपका वर्टिकली लग सकता है, हॉरिजॉन्टली लग सकता है, या इंक्लाइंड भी लग सकता है। दूसरा टाइप स्टूडेंट होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है, आइए इसको हम लोग समझते हैं। इफ द लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द एंटायर और सर्टेन पोर्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द बीम, देन इट इज नॉन एज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यानी कि मान लिया जाए ये हमारा बीम है, या आपने अभी बीम नहीं पढ़ा तो मान लिया जाए ये एक स्ट्रक्चरल मेंबर है। इस स्ट्रक्चरल मेंबर पे अगर हम 35 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगा रहे हैं किसी पॉइंट पे, तो ये पॉइंट फोर्स है, कंसंट्रेटेड फोर्स है। लेकिन अगर इसी बीम पे हम स्टूडेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगाएं, कहने का अर्थ क्या
कि इस बीम के इस स्ट्रक्चरल मेंबर के हर एक पॉइंट पे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा हो। और ये बात समझ, जैसे मान लिया जाए कि अगर ये जो मेरा स्ट्रक्चर है ये अगर 5 मीटर का है तो इसके प्रत्येक मीटर में 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यानी 2 न्यूटन 2 न्यूटन 2 न्यूटन 2 न्यूटन 2 न्यूटन, टोटल 10 न्यूटन का फोर्स थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द स्ट्रक्चरल मेंबर अगर लग रहा हो तो हम बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी कि जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे के पूरे स्ट्रक्चरल मेंबर पे। और कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली मतलब होता है एक समान, है ना। मतलब यहां इस पॉइंट पे अगर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो अनदर पॉइंट पे भी 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो अगर जो फोर्स हो वो पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो ओवर द बीम, ओवर द स्ट्रक्चरल मेंबर, तो हम उसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहते हैं। स्टूडेंट, इसे कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहां पे लिखा कैसे जाता है लोड को? तो लोड की इंटेंसिटी लिखी जाती है, ठीक है। लोड की इंटेंसिटी W न्यूटन पर मीटर इस प्रकार से लिखा जाता है। कहने का अर्थ क्या हुआ कि अगर मान लिया जाए ये जो आपका स्ट्रक्चरल मेंबर है, इसको लेट से आप बोल दीजिए A और इसको बोल दीजिए B। तो अगर हम बोले कि जो AB है ये 6 मीटर का है, क्या है? 6 मीटर का है, और इसमें क्या हो रहा है कि 2 न्यूटन प्रति मीटर फोर्स लग रहा है या 2 न्यूटन प्रति मीटर लोड लग रहा है। तो ये एक ऑब्वियस सी बात है, सभी लोग समझ जाएंगे कि 6 मीटर अगर हमारा बीम है, 6 मीटर का हमारा स्ट्रक्चरल मेंबर है और 2 न्यूटन प्रति मीटर का फोर्स लग रहा है, यानी टोटल फोर्स हमारा कितना हो गया? तो 6 गुने 2 बराबर 12 न्यूटन। आ रही है बात समझ में? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये होता है स्टूडेंट आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। लोड की इंटेंसिटी कैसे लिखी जाती है? तो न्यूटन पर मीटर में लिखी जाती है। कहने का अर्थ ये कि 1 मीटर में कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है। आई बात समझ में? टोटल लोड हम कैसे निकालेंगे भाई? तो W क्रॉस L, यानी जो भी हमें न्यूटन पर मीटर दिया गया है उसको हम L से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी स्ट्रक्चरल मेंबर का लेंथ होगा, जितने भी पोर्शन पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट होता है आपका यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड, ठीक है। अभी हमने पढ़ा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी कि एक समान क्या कर दिया है? लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। लेकिन यहां पे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यानी यहां पे वेरी कर रहा है लोड। कैसे? तो यूनिफॉर्मली एक समान वेरी कर रहा है। आई बात समझ में? वेरी भी कर रहा है लेकिन एक समान तरीके से कर रहा है, यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है। सो अगर लोड इंटेंसिटी वेरीज यूनिफॉर्मली ओवर द लेंथ ऑफ द बीम, देन इट इज नॉन एज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यानी कि अगर एक समान चाल से, चाल नहीं बोलना चाहिए मुझे यहां पे, एक समान अगर क्या करे? वेरी करे लोड किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर पे, तो हम बोलेंगे कि वह क्या है? यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। जैसे आप अगर इस डायग्राम में देखें तो यहां पे क्या है स्टूडेंट? यहां पे लेट से मान लिया जाए कोई फोर्स या लोड L1 लग रहा है, फिर यहां पे लोड L2 लग रहा है, L3 लग रहा है, L4, L5, L6। अगर आप यहां पे ध्यान दें तो जो लोड का इंटेंसिटी है वो एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली वेरिंग कर रहा है। सॉरी, यहां पे जो लोड का इंटेंसिटी है वो यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है ना। ऐसा नहीं है कि यहां पे लगा कम फोर्स, फिर यहां पे ज्यादा, फिर यहां कम लग गया, फिर यहां बहुत ज्यादा लग गया, यहां बहुत कम लग गया, ऐसा नहीं है। यहां पे कुछ लोड लगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, एकदम एक समान यहां पे क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। तो अगर इस तरह का कुछ सिनेरियो रहे तो हम बोलेंगे कि यह यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। आ रही है बात समझ में? इसमें भी स्टूडेंट आप यहां पे डायरेक्ट लोड को नहीं दिखाएंगे, यहां पे लोड की इंटेंसिटी बताई जाती है। कैसे? तो W न्यूटन पर मीटर, यानी कि यहां पे ये कहा जाता है कि यहां पे जो आपको स्टार्टिंग वाला दिख रहा है ना, ये मैं थोड़ा इसको डीप कर दूं क्या? या आप लोग समझ सकते हैं? ये जो स्टार्टिंग वाला है ना स्टूडेंट, जो सबसे बड़ा वाला आपको लोड दिख रहा है, ये क्या है भाई? तो ये W न्यूटन पर मीटर का है।
यानी कि ये जो लोड है, ये लोड 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन पर मीटर लगा रहा है। आई बात समझ में। लेकिन जो दूसरा वाला फोर्स है ये तो W से कम है, तीसरा वाला भी W से और कम है, चौथा वाला इससे भी कम है, पांचवा वाला इससे भी कम है। तो अगर हमें यहाँ पे टोटल लोड कंसीडर करना रहे तब हम क्या करेंगे? देखिए, हम जाते हैं पिछले वाले डायग्राम। यहां पे आपने देखा कि W न्यूटन पर मीटर, यानी यहां पे क्या हो रहा है स्टूडेंट कि यहां भी W, यहां भी W और ये कितनी बार लग रहा है, कितने टाइम्स? तो यहां पे आप देख सकते हैं L इसका क्या है, लेंथ हमें गिवन है कि भाई लेंथ ये है, इतने मीटर का है और W न्यूटन पर मीटर लग रहा है। तो हमने क्या किया था, लेंथ को W से मल्टीप्लाई कर दिया था। लेकिन यहां पे तो वैसा केस नहीं है, यहां पे यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है लोड। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं ये एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है और राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का हमें एरिया पता है, क्या होता है भाई? तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां पे स्टूडेंट हम टोटल लोड जब निकालेंगे तो किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे? हाफ इंटू बेस क्या है भाई? तो जो लेंथ गिवन है स्ट्रक्चरल मेंबर का, तो लेंथ गुने और हाइट यहाँ पे तो हमें पता ही है, पहला वाला जो होगा ना यहाँ पे वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो स्टूडेंट वो कितना है? तो W न्यूटन पर मीटर, तो W। तो इस फॉर्मूला से स्टूडेंट हम टोटल लोड को निकाल सकते हैं। आ रही है बात समझ में? चलिए, तो स्टूडेंट ये था लोड के बारे में। दो लोड काफी इंपॉर्टेंट है, एक आपका स्टूडेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा BCCLE के एग्जाम में जहां पे या तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रहेगा या वहां पे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड रहेगा। इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस हम लोग इक्विलिब्रियम में करने वाले हैं, इसलिए स्टूडेंट मैंने आपको पहले ही समझा दिया, फिर से मैं समझा दे रहा हूं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब एक समान वितरित है, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बांटना। अगर 50 न्यूटन है तो हम बोलेंगे नहीं, 50 न्यूटन का फोर्स एक जगह नहीं लगेगा, पॉइंट लोड नहीं। अगर ये मेरा पूरा स्ट्रक्चरल मेंबर है तो हम इस 50 न्यूटन के फोर्स को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, एक समान बांट दिए, तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। वही यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड क्या होता है कि एक समान वेरी कर रहा है, यहां पे लोड लगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, कम कम कम, लेकिन एक समान ये बदल रहा है, तो हम बोलेंगे स्टूडेंट इसे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। आई होप आप समझ गए होंगे। ये था स्टूडेंट लोड के बारे में और आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर ले ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो जाए उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम डिस्कस करेंगे बीम के बारे में। बीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि बीम आखिर होता क्या है ना। दो तरह के बीम होते हैं, डिटरमिनेंट बीम, इनडिटरमिनेंट बीम। इसे हम डिटरमिनेंट बीम कहेंगे। क्या कंडीशन कोई बीम सेटिस्फाई करेगा तो हम उसे डिटरमिनेंट कहेंगे या इनडिटरमिनेंट कहेंगे, ये आपको जानना जरूरी है। और भी अलग अलग टाइप्स के डिटरमिनेंट बीम कई टाइप्स के होते हैं, इनडिटरमिनेंट बीम कई टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।